राज्य कहां से शुरू होता है? गंगा के किनारे से। पहला नागरिक है यही केवट। कर मागी नावन केवट आना। तमाम वक्ता तमाम किस्म से अर्थ इसका लगा रहे हैं। कोई कह रहा मागी नाव मांगे। सरकार का मांगना तो स्वभाव बन गया है। ये भक्तों के यहां जरूर मांगते हैं, अपनों के यहां। विदुर के यहां साग मांग के खाए, सबरी के यहां बेर मांग के खाए। केवट से कह रहे हैं भैया बिना तुम्हारे हमारा तो उद्धार नहीं हो सकता, हम उस पार नहीं जा सकते। देखिए आज कह रहे हैं मागी नाव मांगे, तब तक लक्ष्मण जी ने कहा हाँ सरकार हम तो मौजूद ही हैं, आप मेरे रहते कैसे मांगेंगे? न केवट आना मागी नाव। लक्ष्मण ने कहा ना केवट आना, चले आओ। जान रहे हो कौन है? औकरा कही तुम्हारे मरम मैं जाना। यही तक नहीं कहा, हम समझ रहे हैं आपके रहस्य को। अच्छा मरम कैसे जानता है वो? जब मरम सूर्य नारायण नहीं जाने, मरम जो बारही ते निज ही तपति जानी। लक्ष्मण राम चरण रतिमानी। बाल्यावस्था से श्री लखनलाल जी महाराज एक सब कुछ छोड़ करके मैं और सवई एक तुम स्वामी, दीन बंधु अंतर्जामी, इतना भाव लक्ष्मण के अंतर्गत है। राम को छोड़ करके कुछ नहीं मानते। और लक्ष्मण कह रहे हैं लक्ष्मण हूं यह मरम न जाना। और जो कछु चरित्र अच्छा भगवान। लक्ष्मण भी नहीं जानते हैं। अकेवट कही तुम्हारे मरम मैं जाना। अब देखिए लक्ष्मण नहीं जान पा रहे हैं, सूर्य नारायण नहीं जान पा रहे हैं। कौन? ब्रह्मा विष्णु शिव यह भी नहीं जान पा रहे हैं। ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं जान रहे हैं ना। ब्रह्मा ने तो बनाया, गंगा जी का निर्माण किया है, लेकिन जिनके पद के नख से वो गंगा तैयार हुई, जिनके कमंडल में, इनके रहस्य को ब्रह्मा भी नहीं जानता। जो वेदों का अधिष्ठाता है, वेद ही निकलता है जिनके मुंह से। और विष्णु संसार का पालन करने वाला, ब्रह्मा सृष्टि सृजन करने वाला और शिव संहार करने वाले। ये भी नहीं रहस्य को जानते। ना 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 ना, मर्म को नहीं जान पा रहे। कैसे? मैं नहीं कह रहा हूं, तुलसी बाबा कह रहे हैं। तुलसी दास देखत रहे भाई, लीने निज कर कलम उठाई, अल्लाह आगे लिखनी है चौपाई। क्या? जग पे खन तुम देखन हारे, और विधि हरि शंभु नचावन हारे। जिनके इशारे पर ब्रह्मा शिव और विष्णु नाचते हैं। अब देव न जानही मरम तुम्हारा रे, और तुम्हीं को जान निहारे। ब्रह्मा विष्णु शिव भी जिसके मर्म को नहीं जानते हैं। केवट कही तुम्हारे मरम मैं जाना।
ब्रह्मा नहीं जान रहे हैं, विष्णु नहीं जान रहे हैं, शिव नहीं जिनके मर्म को जान रहे हैं। यही नहीं, मर्म को भगवान के श्री किशोरी जी नहीं समझ पाई। मारीच माया था, माया मृग बना था, और प्रभु की का ही रहस्य यह है, सरकार की आवाज में और स्वयं साक्षात भक्ति, यह भी नहीं जान पाई। मरम वचन सीता तब बोला, मारीच जो हाल लक्ष्मण कहा, उस रहस्य को सीता नहीं जान पाई, भक्ति स्वरूपा है। अकेवट कही तुम्हारे मरम मैं जाना। बड़े मुश्किल की बात है प्रेमियों, यहां बड़े थोड़ा सा गंभीरता से सोचने की जरूरत है। निष्काम घाट पे खड़ा ये गंगा क्या है? अभी मैंने पूर्व में निवेदन किया, गंगा राम भक्ति है, और भक्ति के निष्काम घाट पे केवट खड़ा है। बड़ा मरम को वह नहीं जानेगा, तब कौन रहा जो सकाम घाट पे खड़े होंगे वो जान पाएंगे। उसका कुछ नहीं चाहिए। कथा गंगा जो है, केवट की गंगा भक्ति गंगा है, और जो जमुना है ये कर्म की है। कर्म है, हाँ लिखा हुआ। मैं अन्य जगहों से नहीं कह रहा हूं, मानस को देखिए। विधि निषेध में कलिमला हरनी, अकर्म कथा रविनंदनी बरनी। रविनंदनी कौन है? जमुना जी है। एक कर्म की कथा है, और कर्म प्रायः जीव जो करता है, चाहे सदकर्म हो चाहे असद कर्म हो। असद कर्म तो कालिमा युक्त होता ही है, लेकिन सदकर्म में भी कालिमा कुछ न कुछ आ जाती है। जैसे आए कुछ आगंतुक, उनके सेवा में कमी हो गई, या यज्ञ हुआ दक्षिणा में ही कमी हो गई, कालिमा आई कि नहीं आई? किसी के मान सम्मान में थोड़ी कमी हो गई, कालिमा आई कि नहीं आई? अग्नि को देवता मान करके पूजा किया जाता है। हवन करते हो, बिना अग्नि का पूजा किए आप हवन नहीं कर सकते हो। लेकिन अग्नि से जो निकलता है देवता है, उसमें कालिमा कहां है भाई? लेकिन धूमे अग्नि आवृता, वो भी धुएं से आवृत है, तब कर्म में कालिमा होती है। तो ये शरीर हमारी, हाथ से भी कर्म हो रहा है, आंख से भी कर्म हो रहा है, नाक से, कान से, पैर से, पीठ से, पेट से, संपूर्ण शरीर में प्रत्येक अंग कुछ न कुछ काम कर रहे हैं। क्यों? तो कहा जब यह संपूर्ण शरीर इसके द्वारा कार्य हो रहा है, तो ये क्या है? का ये यमुना। यमुना का सर जल कैसा होता है? श्याम होता है। कैसा है? वैसे कर्म में भी श्यामता रहती है। और एक चीज मत समझो, जमुना में कर्म रूपी यमुना हमारी जो है, यह श्यामता तो है इसमें, लेकिन एक बहुत बड़ी गंभीर, बहुत गंभीर चीज इसमें है। जिस प्राणी का, इस जीव का, इस जीवन को नष्ट भ्रष्ट कर देगा, उसी शरीर रूपी जमुना में अंतःकरण रूपी कालीदह है, और उसी कालीदह में काली नाग रहता है। काली नाग क्या है?
अहंकार है। उसने पूरे जल को विषाक्त कर दिया था, ऐसा देखो लिखा है, सुने होगे। पशु पक्षी भी वहां का जल नहीं पीते थे। अहंकार जिसके अंतःकरण में है, उसके पास में कोई प्यास बुझाने के लिए जाए तो समझो उसका भी विनाश है, क्योंकि अहंकारी उसका उसी तरीके से राय देगा। इसलिए जो पशु पक्षी पीने जाते थे वो बचते नहीं थे। काली नाग जब खत्म हुआ, उसी जमुने में है, गंगा में नहीं है कहीं। एक कर्म रूपी जमुना में ही वो काली दह है, जिसमें अहंकार रूपी काली नाग है। वो कब खत्म होगा? जब खेलते खेलते प्रभु का चरण उसके ऊपर पड़ जाएगा, अब उसका राग निकल जाएगा, समाप्त हो जाएगा, वो कालीदाह छोड़ देगा। कालीदाह छोड़ने के बाद में वो जल पीने लायक कभी नहीं है। वो जल बह करके सीधे गंगा में जाके मिल जाता है। तब क्या गंगा का भी रंग श्याम हो जाता है उस वक्त में? नहीं। हमारे कर्म रूपी जमुना, राम भगति जहां सुरसरी धारा और सरसाई ब्रह्म विचार प्रचारा। राम भक्त रूपी गंगा में जब हमारे कर्म रूपी जमुना, हमारे जो श्याम कर्म हैं, वो भक्ति रूपी गंगा में जब जाकर के मिल जाते हैं, तब गंगा, भक्ति रूपी गंगा का काम क्या है? हमारी श्यामलता को समाप्त कर देना। गंगा भी नहीं श्याम हो जाती हैं, उनका जल भी श्याम नहीं हो जाता। जमुना के श्यामता को खत्म करके और गंगा, भक्ति रूपी गंगा उस जमुना के जल को अपने में कर लेती हैं। और अपने में कर लेने के बाद में भी भक्ति अपने पास नहीं रखती। जमुना का जल जो गंगा में जाता है तो गंगा जी उज्जवल करके समुद्र में डाल देती हैं। उसी तरीके से कर्म रूपी जमुना, जो हमारे जीवन का कर्म है, श्याममयी भक्ति रूपी गंगा उसको उज्जवल करके जैसे गंगा समुद्र में डालती है, वैसे रूप सिंधु भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों में भक्ति रूपी गंगा ले जाकर के हमारे जब उज्जवल कर्म को पहुंचा देंगी। जगत्ताना निवर्तन्ते तद्धामं परमम्। जब प्रभु के चरण में उज्जवल कर्म आपके पहुंच जाते हैं तो भगवान कहते हैं कि जो मेरे शरण में आ गया, जगत्ताना निवर्तन्ते, जो हमारे धाम में आया वो वापस नहीं गया, प्रभु के धाम में रहने का अधिकारी हो जाता है। बोल श्री राघवेंद्र सरकार की। ऐसे गंगा के निष्काम घाट पर केवट खड़ा है और प्रभु मांग रहे हैं। अकारा मरम को जानते हैं, क्योंकि कह रहे हैं यही नाव, इसी नाव से जाना है। क्यों इसी नाव से जाने के लिए प्रभु? हाँ, एक बार की बात है, महाराज इंद्र के दरबार में सभा लगी तो वहां गाने के लिए अप्सराएं भी हैं, गंधर्व हैं, वाद्य के लिए बज रहा है, तबला वाले अलग बजा रहे हैं, जल तरंग, कास तरंग, बुलबुल तरंग, ढोलक, हारमोनियम। अप्सराओं के थिरकते हुए चरणों से नूपुर मुखरित हो रहे थे। गंधर्वों के वाद्य के साथ ध्वनि का ये संयोजन नृत्य कला के उत्कर्ष को प्रकट कर रहा था। उसी में दुर्वासा भी पहुंच गए। एक बार सुरपति दरबारा और गावत गुण गन जुरऊ अपारा, तो दुर्वासा आदि कतः आए और गान सुनत समुझत हर्षाए। लेकिन सभी को सभी राग नहीं ठीक लगती है
किसी को राग केदारा अच्छी लगती है, किसी को ठुमरी अच्छी लगती है, किसी को राग श्री अच्छी लगती है। अलग अलग हैं सबके चॉइस, सबकी पसंद। तो देखा दुर्वासा जी ने, जब स्वर ताल, बजाने वाला चित्रकेतु था, चित्रकेतु गंधर्व सुजाना, और गावत रहो मधुर स्वर ताना, और जब स्वर ताल मिलत नहीं भयऊ, तो दुर्वासा क्रोधित हो गयऊ। करे इसका स्वर अलग जा रहा है, ताल अलग जा रहा है, ये कौन गीत गा रहा है? बोले तब क्रोधित हो गए। दुर्वासा का नाम तो सुने ही होंगे। क्षणम रुष्टा क्षणम तुष्टा। ओ कहे तब मुनि श्राप देत यवरोहु। एक बार कहा समझ जाइए, तुम्हारा राग जला अलग जा रहा है, ताला अलग जा रहा है, ख्याल नहीं किया। कह रे ये तो ध्यान ही नहीं दे रहा, खड़े हो गए। कहा तब मुनि श्राप देत यवरोहु, और मर कर जाई वृक्ष तुम हो। तुम्हारा स्वर अलग जा रहा है, ताल अलग जा रहा है, इसलिए जाओ जड़ होकर वृक्ष हो जाओ, और ऐसा वृक्ष होगे कि जैसे स्वर अलग जा रहा है, ताल अलग जा रहा है, उसी तरीके से फल अलग लगेगा, फूल अलग लगेगा। तो वो कौन सा वृक्ष है जिसमें फूल अलग लगता है? कटहल। लगे तुरंत गिर पड़े चित्रकेतु। तब गंधर्व विनय बहुबारा, कब हुई है उद्धार हमारा। महाराज हमारा उद्धार कब होगा? कहा देखो वृथा न जाए देव ऋषिवाणी। अब तो हो गया तो हो गया, अब वो वापस थोड़ा होगा। बोले महाराज उद्धार कैसे होगा? कहा जाओ केवट तुम्हारो वृक्ष कटाई, और वृक्ष काटी नौका बनवाई, और सो डारी है गंगा की धारा, और परिजन सकल उतरी है पारा, और त्रेतायंतराम अवतारा, और ले है सकल हरण मई भारा। ता चरण परी जब नाव मझारा। भगवान राघवेंद्र सरकार का चरण रज जब उस नाव में पड़ जाएगा, तब हुई है उद्धार तुम्हारा। आज भगवान राघवेंद्र सरकार खड़े हैं नाव मांगने के लिए। कहा कि हम मरम जान रहे हैं सरकार। हम जान रहे हैं आपके रहस्य को। आप जाने के लिए बार बार कह रहे हैं, नाव पर न बैठना हो तो आपके लिए कोई प्रश्न ही नहीं है। रावरे दोष न पायन को, न आपका दोष है, न आपके चरण कमल का दोष है। तब कहा तब किसकी गलती है भाई? न मेरा दोष है, न मेरे चरणों का दोष है, तब आखिर दोष किसका है? अभी तो तुमने कहा कि हम नहीं ले जाएंगे बिना धोए। कहे छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन तेन काठ कठिनाई। सुनता हूं सरकार कि चरण कमल रज मह सब काई। हम ही नहीं अकेले, सभी कह रहे हैं। और मानुष करनी मूरी कछुआई। कहने सब कह रहे हैं, कौन सब कह रहा है? कहा ध्यान दीजिए प्रभु, एक चीज याद दिलाना। कहा हाँ, इसका भी विवाह भगवान राम के साथ में हुआ था। महाराज जनक ने कहा कि जितने कुंवारे आए हैं
यहां से वापस नहीं जाएंगे, सब विवाह युक्त होकर के जाएंगे। उसी में केवट भी था। इसकी जो भक्तिनिया है पत्नी, ये भी जनकराज के उसी जानकी जी के साथ में आई है। कारण सारी बात आपको बूझे थे, कहने क्या समझ रहा है। कहा जब जानकी जी आपके जनकपुर में रह लो आप, और सब सखी लोग कहत ही जानकी जी से, आपके दुल्हन से, यह शब्द में सुनल जे सरकार, कहाँ ही सखी और प्रभु पद गहु सीता, लेकिन परस न करती चरण यति भीता। लेकिन क्या जानकी जी ने चरण को छुआ? कहा क्यों नहीं? कहा गौतमती अगति सुरति करी, और नहीं परसाति पद पानी, और मन बिहसे रघुवंश मणि, प्रीति अलौकिक जान। बोल श्री राघवेंद्र सरकार की। कही तुम्हार मरम मैं जाना। देखा लिया कुली न खोला, और सारी कलई खोल करके रख दूंगा, मैं जान रहा हूं सरकार। तो बोले तब कहा अगर आपको नाव से जाना है तो पैर धो ले, आसानी से आप बैठ जाइए, और अगर पैर नहीं धुलाना है तो यही घाट ते थोड़ी दूरी है, और कटिलो जल था दिखाई हो जू। करिए भर पानी बार सरकार, आप व्यापार से व्यापार हो जाओ। जानकी जी इशारा कर रही है लक्ष्मण की, क्या कर रहा। अब भगवान राम सोचने के लिए बात हो गए।